हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही बेहतरीन और कुछ अलग किस्म की सर्वाइवल स्टोरी है जो दो लोगों की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्नर नाम का शख्स इस बीहड़ में भटक रहा है। उसके साथ उसके बैग में एक और खास किस्म का रोबोट भी है जो कि फीमेल है और बोल भी सकती है, जो कि हमें बताती है कि लर्नर को शहरी दुनिया पसंद नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गया है। और जब वो अकेले पढ़ने लग गया तो उसने मुझे बनाया। ज़रा रुकिए, मैं हमेशा से ऐसे नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान के वातावरण ने मेरे शरीर को गला दिया समय के साथ साथ, जिससे कि बस मेरा सर ही बचा रह गया। अब उसमें भी कुछ दिक्कतें आने लगी है, जिसके लिए लर्नर ने वादा किया है कि वो मुझे ठीक कर देगा कुछ ही दिन में, क्योंकि वो अब घर जाने वाला है। पर देखते हैं कि वो जाता है कि नहीं। ये सब कहाँ से शुरू हो गया है। और हमेशा से लर्नर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। पर वो कौन था, चलिए जानते हैं। और चलते हैं आज से 982 दिन पहले, जिससे ये साबित होता है कि वो यहाँ पर कई महीनों से नहीं बल्कि कई साल से रह रहा है। उसके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें वहाँ पर पानी और खाना समय समय पर मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये जगह तो रेगिस्तान है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी नहीं है बल्कि कोई और ग्रह है। और ये समय आज से कई हजार साल आगे का है, जब पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई और लर्नर एक क्रिस्टल लेक की खोज में यहाँ से वहाँ भटक रहा है। देखते हैं कि वो उसे मिल पाती है या फिर नहीं। वो अपने रोबोट को हर जगह पर लेकर जाता है, पर उसे अफसोस है कि उसके रोबोट का शरीर पूरा खत्म हो चुका है। बस बचा है तो उसका सर, जो कि खराब होने लगा है। वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता। अब एक दिन जब खाना खाने के बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखती है, जो कि बेहोशी की हालत में थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसे देखकर लर्नर समझ जाता है कि उसने ज़रूर वो जहरीला फल खा लिया होगा। वो उसे एक दवा खिलाता है, जिससे कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। और फिर वो उसे समझाता है कि देखो, ये फल दिखने में एक जैसा है, लेकिन एक इसमें से जहरीला है जिसके ऊपर लाल रंग है। वो सेफ है, जिसके ऊपर नहीं है वो अनसेफ है। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा। इस अनजान लड़की का नाम रोला होता है, जो उसे कुछ कहती है और उठकर वहां से चली जाती है। अब लर्नर को यह काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसने उसे थैंक यू तक नहीं बोला और उसके पास तो खुद इस बीहड़ में जिंदा रहने का ज़्यादा सामान नहीं था। पर वो उसे इग्नोर करता और अपने रास्ते चल देता है। दरअसल शहर में रहने वाले लोगों ने रेगिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ अजीब लिखा हुआ है और अफवाह उड़ाई है कि जिससे ये लोग यहाँ पर आने से डरते हैं और कोई नहीं चाहता कि इस गर्मी में ऐसे भटकता रहे। इसीलिए रोला ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया। उसे लगा होगा कि आखिर में यहाँ पर वो कर क्या रहा है, लेकिन यही बात तो मैं भी उससे पूछ सकता हूँ। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर लर्नर कुछ सामान मिलते हैं। शायद ये किसी क्रैश प्लेन के टुकड़े हो सकते हैं, जिसे देखकर उसे थोड़ी खुशी भी मिलती है, क्योंकि उसमें शायद उसे अपने रोबोट की बैटरीज मिल जाए, क्योंकि पिछले 200 दिन से वो ऑफलाइन है। ऐसे में उसको साथ लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। इसी दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो बहुत ही मुश्किल से खोल तो लेता है, पर तभी वो फट जाता है और वो लर्नर के सर पर लोहे का हिस्सा लग जाता है, जिससे उसी वक्त वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी रोबोट भी ऑफलाइन है और इसीलिए वो भी उसी की तरह कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। काफ़ी देर गुजर जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ से रोला गुजर रही है। उसे लर्नर बेहोशी हालत में मिलता है, लेकिन वो जाकर पहले उसकी मदद नहीं करती, बल्कि उसके सामानों को चेक करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या ये इंसान मदद के लायक है भी या नहीं। और वो उसके रोबोट के सर को काफ़ी ध्यान से देखती है कि ये कैसी चीज़ है, कोई रेगिस्तान में इसे कैसे लेकर घूमेगा। उसके बाद वो उसके बैग में एक जर्नल मिलती है, जिसमें लर्नर ने एक अलोन समुराई की स्टोरी लिखी थी। वो उसे पढ़ना शुरू करती है और साथ में कुछ खाती भी है। अब कहानी ख़त्म करने के बाद वो लर्नर के सर से वो टुकड़ा हटा देती है और फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे कि कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। और वो उसे बताती है कि उसने उसकी किताब पढ़ ली और वो काफ़ी अच्छा लिखता है। पर लर्नर को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे वार्न करता है कि आइंदा से मेरी कोई भी सामानों को हाथ मत लगाना। रोला कुछ खाने के लिए फल लेकर आती है। उधर लर्नर उन सामानों में से एक बैटरी को तलाशने लग, जो कि उसे मिल भी जाती है, जिसकी मदद से वो इतनी दिनों बाद रोबोट को ऑनलाइन करता है, जो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी और बार बार क्रिस्टल लेक के बारे में बात दोहराने लगती है कि क्या वो उसे मिली या नहीं। ये सुनकर रोला को उसमें थोड़ी दिलचस्पी होती है कि ऐसा क्या है उस लेक में जो उसे इतनी दिनों से ढूंढ रहा है। इसी बीच फिर से उसी रोबोट ऑफलाइन हो जाती है, क्योंकि वो बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। पर रोला के सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार उसी लेक के बारे में पूछती है, क्या सच में यहाँ पर कोई जादुई लेक है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बीहड़ में कोई लेक कैसे हो सकती है, वो भी मैजिकल। ये कहकर वो हंसने लगता है,
पर रोला को यकीन है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ है, क्योंकि ऐसे कोई यहाँ पर भटकेगा नहीं। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वो बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मुझे शहर से थोड़ा सुकून मिल सके। लेकिन लोरा को पूरा यकीन है कि ज़रूर वो उसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर उस जादुई लेक को ज़रूर ढूंढ लेंगे। अब लर्नर थोड़ी देर सोचता है और खुद के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसको हाँ कर देता है। उसे एक कंपनी मिल जाएगी, इससे बेहतर क्या ही होगा। पर वो उसे कुछ रूल्स बताता है, जैसे वो उसे बताए हुए रास्ते पर चलेगा और सिर्फ दिन में ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि रात में यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करेगी। रोला मान जाती है। दिन दोनों ही अपने सफ़र शुरू करते हैं और ढूंढने निकल जाते हैं उस जादुई लेक को। इस बीच लर्नर उसे पानी निकालने वाले टूल देकर कहता है कि जाओ कहीं से पानी लेकर आओ, तब तक मैं कुछ खाने का ढूंढता हूँ। पर यहाँ पर हम लर्नर को अपने रोबोट के पास देखते हैं, जो ये सोच रहा था कि आखिर मैंने तो इसके अंदर उस क्रिस्टल लेक के बारे में कुछ डाला ही नहीं, पर इसे कैसे पता चला ऐसी कोई भी चीज़ होती है। खैर, उसके इस सवाल का जवाब तो उसे भी तब मिलेगा जब वो फिर से ऑनलाइन आएगी। उधर हम रोला को देखते हैं, जो पानी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती। तभी उसे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जो उसे बार बार इशारा कर रही थी। इस बारे में वो लर्नर को बताती है और कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए। पर वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही इधर उधर भटकती रहोगी तो कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुँच पाओगी। तुम्हें उस लेक को ढूंढना है तो बस उसे ही ढूंढो, यहाँ वहाँ की चीज़ों को इग्नोर करो। रोला को उसकी बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे निकाले हुए पानी को भी नहीं पीती। और फिर वहाँ पर वो दोनों उस रात को काटते हैं। दिन अगले दिन फिर से अपने ये सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रोला को कुछ मिंट के पेड़ मिलते हैं, जिन्हें तोड़कर वो लर्नर के पानी में मिला देती है, जिससे उसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। अब दोनों ही ऐसे चलते रहते हैं और चलते चलते इसी बीच हम लर्नर को देखते हैं, जो बहुत कोशिश करता है कि अपने रोबोट को ठीक कर सके, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। उधर रोला काफ़ी चिल लड़की होती है, वो खूब मस्ती करती है। पर एक दिन इन्हें खुद के अलावा कोई और अपनी ओर आते दिखता है। जब वो करीब जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है और उन्हीं की तरह ही ट्रैवल कर रहा है। रोला उसकी उम्र को देखकर अपने साथ आने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास उसका खाना पानी है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। देन रोला उसे बैटरीज़ के बारे में पूछती है, तो वो बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे रोकती है और पूछती है कि तुम यहाँ करने क्या हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की तलाश है। उसे ये सवाल करने से लर्नर रोकता भी है, लेकिन वो नहीं रुकती। तब वो आदमी बताता है कि वो शहर से आया था सुकून के लिए, लेकिन यहाँ भी उसे अब अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अब वो और आगे जा रहा है। ये बोलकर वो निकल जाता है, लेकिन रोला को वो आदमी बहुत ही अजीब लगता है और खासकर उसकी बातें। पर वो इस बीच लर्नर से पूछती है कि तुमने मुझे रोका क्यों, उससे बात करने के लिए। तो वो बोलता है कि वो आदमी मुझे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं बस तुम्हें उससे दूर होने को कह रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा इस बीहड़ एरिया में। ये सुनकर वो हंसने लगती है क्योंकि उसे ये बात अच्छी लगी थी। इसके बाद वो शाम तक चलते हैं और फिर इन्हें एक जगह पर कुछ टूटे हुए प्लेन के हिस्से दिखते हैं, जिसके पास ये आज की रात काटने का फैसला करते हैं। सुबह लर्नर उठने से पहले रोला उठ जाती है और वो उस जर्नल को फिर से पढ़ना शुरू करती है, क्योंकि अब लर्नर के उसके आगे कहानी को कंटिन्यू किया था, जिसमें उसने लिखा था कि अब उस अलोन समुराई को एक लड़की मिल गई है। यानी कि रोला ये बात वो समझ जाती है कि ये कहानी वो अपने ऊपर ही लिख रहा है और अब उसने उसमें रोला को भी ऐड कर दिया है। तभी वो उठ जाता है और वो उसको रख देती है और ऐसा बिहेव करती है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। देन वो उस मलबे में कुछ उसे ढूंढना शुरू करती है, होपफुली कि उन्हें कुछ मतलब का सामान मिल जाए। तभी रोला के हाथ लगती है एक अजीब सी चीज़, जिसे वो लर्नर को दिखाती है। तो वो बताता है कि ये उसके रोबोट के लिए उसके दिल का काम करेगी, क्योंकि ये असल में सोलर पैनल चार्जर है जो किसी बैटरी को चार्ज कर सकता है। यानी कि वो इससे पुरानी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। और इसकी मदद से एक बार फिर से रोबोट ऑनलाइन आती है और सबसे पहला सवाल करती है कि वो कितने दिन तक ऑफलाइन थी। तो लर्नर बताता है कि ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन 1 साल के आसपास हो गया होगा। इसके बाद वो उसे ये भी पूछती है कि क्या उसने उसके लिए उसके शरीर का कोई जुगाड़ किया। तो वो ना में जवाब देता है और माफ़ी भी मांगता है। वो फिर से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है कि वो आजकल बहुत कमज़ोर लग रहा है, क्या वो अपना पूरा खाना इस लड़की को तो नहीं देता। तो लर्नर मना करता है। देन रोला उसे पूछती है कि उसने आखिरी बार किसी क्रिस्टल लेक का जिक्र किया था, आखिर वो क्या चीज़ है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन अब तुम्हें उससे काफ़ी दूर आ गए हो। तो रोला कहती है कि अगर हम फिर वहाँ जाना चाहें तो कितना समय लगेगा। वो रोबोट बताती है कि ऐसे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं लर्नर के चलने के मुताबिक हिसाब लगाऊं
तो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इस बीच लर्नर अपने रोबोट को बताता है कि तुम अब घबराओ मत, मेरे पास सोलर चार्जर है जिससे कि तुम हमेशा ऑनलाइन रहोगी। देन वो दोनों उसकी बताए हुए मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर बीच में रोबोट उन्हें बताती है कि रुको ज़रा, तुम अभी जहाँ पर जाने वाले हो वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हो सकता है कि वहाँ पर खाना पानी ना मिले। तो रोला कहती है कि हमें जो कुछ भी रास्ते में मिलेगा हम उसे स्टोर करते हुए रहेंगे, जो सुनकर वो मान जाती है और फिर आगे बढ़ना शुरू करती है। पर यह सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। वही लर्नर तो इस काम के लिए यहाँ पर आया भी नहीं था, पर रोला की खातिर वो ये सब कर रहा है। उसे कहीं डर है कि कहीं वो मर ना जाए। इतने दिन चलने के बाद अब रोला अपने लक्ष्य से भटकना शुरू हो गई है। वो अपने किसी भी काम को लेकर सीरियस नहीं थी और फिर कुछ ही दिन बाद वो डिसाइड करती है कि वो लोग अब रोबोट को उसकी बॉडी देंगे बनाकर, जिसे सुनकर लर्नर कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें वो लेक नहीं ढूंढना है? अब तो वो कहती है कि हाँ ढूंढना है, लेकिन पहले हमें ये करना होगा। लर्नर को उसकी ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती और फिर रोबोट से पूछती है तो वो कहती है कि हमें पहले लेक को ढूंढना होगा, वही तुम्हारा लक्ष्य है, उसके बाद मेरी बॉडी बनाना। पर रोला को अभी भी समझ नहीं आया था। वो काफ़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की थी, जिस वजह से लर्नर को कई बार उस पर गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। अब कई दिन और रात बीत जाने के बाद अब इनके पास खाना भी नहीं है, इसीलिए रोबोट उनसे कहती है कि तुम लोग ऐसे बैठे नहीं रह सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन लर्नर अब लोला को समझ गई है कि इतने दिन में उसे पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो बस यहाँ से वहाँ भटक रहा है। उसके पास उसकी रोबोट जूलिया बहुत टाइम से थी, लेकिन वो उसे अभी तक कोई भी शरीर नहीं दे सका, जिस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए रोला उसे समझाती है और हौसला देती है कि तुम्हें जो पसंद है वो करो, तुम कोई रोबोट नहीं हो। थोड़े दिन सोचने के बाद लर्नर को उसकी बात समझ आ जाती है, जिसके बाद दोनों ही बहुत खुश होते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। पर अब इनके पास खाना नहीं है, इसीलिए इनका सफ़र और भी तंग होने लगता है। एक दिन जब ये चल रहे होते हैं तो रोला को कुछ फल मिलते हैं जो शायद जहरीले हो सकते हैं, इसीलिए लर्नर उन्हें खाने से मना करता है, पर रोला खा लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिस चीज़ को देखकर जूलिया भी बहुत खुश होती है। खाने की कमी तो ख़त्म हो गई, बस इन्हें वो लेक ढूंढना है, जो कि पूरे 18 दिन चलने के बाद फाइनली मिल जाता है। पर वो कोई लेक नहीं है बल्कि ओशियन है, समुंदर है, जिसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत देर तक उसमें नहाते हैं। लर्नर ने अब जूलिया के प्रोग्राम में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब वो खुद के फैसले ले सकती है, एक AI की तरह। उसके बाद वो दोनों मछली पकड़ते हैं और खाना खाते हैं। देन रोला डिसाइड करती है कि अब उन्हें शहर जाना चाहिए ताकि वो जूलिया की बॉडी को बना सकें। आखिर में हमने जूलिया की आवाज़ सुनाई देती है जो बताती है कि उन्होंने शहर जाकर लोगों को इस ओशियन के बारे में बताया, जिससे यहाँ पर हज़ारों लोग आए और उनकी आबादी बढ़ती चली गई और अलग दुनिया बस गई। इस पूरी कहानी में हमें 2 चीज़ सीखने को मिलती है कि हर चीज़ जिसे इंसान ने कभी नहीं देखा या फिर उस चीज़ को हासिल करने में मेहनत लगे और फिर वो चीज़ मिले, तब जाकर हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। दूसरी ये कि आप कितने भी लंबे सफ़र में क्यों ना हो, एक अच्छा इंसान उस सफ़र की दूरी को कम कर सकता है। तो आपको कहानी ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।